धन्यवाद जीवित परमेश्वर, खुदा तेरे जीवित कलाम की ओर हम जाना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। वेलकम टू होली स्पिरिट पिता। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कुछ बातों को। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य नया नियम एक अध्याय प्रकाशित वाक्य पुस्तक एक अध्याय के एक वचन से हम देखते हैं कुछ वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने अपने प्रिय चेला, सबसे जो प्रिय चेला था यूहन्ना, जो यीशु मसीह से सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके ज़िंदगी पर इसको प्रकाशन किया। यीशु मसीह का 12 चेला था। 12 चेला में 3 चेला यीशु मसीह के संग रहता था। जितने भी यीशु मसीह मिरेकल काम किया, अंधा को आँखें दिया, गूंगा बोला, लंगड़ा चला, बहरा सुना, मुर्दा जिलाया, जितने भी मिरेकल काम किए यीशु मसीह, उसके 3 चेला उसके साथ रहता था, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और तीनों चेला में सबसे अधिक जो प्रिय था, जो जिससे ज़्यादा प्रेम करता था, यूहन्ना था, जो यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करता था। और यूहन्ना भी यीशु मसीह से प्रेम करता था और यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम करता था। और उस सबसे गहरी जो भेद की बात है उसका प्रकाशन सिर्फ यूहन्ना को मिला। आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही के कारण उसको एकांत पतमुस नामक टापू पर वो चला गया था। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तूरी का सब बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसिया के पास भेज दे था, इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। यीशु मसीह की गवाही के कारण एकांत पतमुस नामक टापू में यीशु मसीह को यूहन्ना को कारावास हो गया था। और उसको उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाल दिया था और यूहन्ना नहीं मरा। और यूहन्ना पर परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के जो पुस्तक है उस पर जाहिर किया, उसको प्रकाशन किया कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है, उसको प्रकाशन दिया परमेश्वर। प्रियो, जब यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह गहरी भेद को, गहरी रहस्य को हमारे बीच में प्रकट करता है। जितना हम यीशु मसीह के करीब जाते हैं, जितना हम उससे प्रेम करते हैं, उतना ही परमेश्वर हम पर उस बात को जाहिर करता है। परमेश्वर ने लूका के पुस्तक में बोला 10 अध्याय का हम देखेंगे। लूका के पुस्तक में बोला यीशु मसीह ने 10 अध्याय निकालेंगे लूका के पुस्तक। हाँ, लूका की पुस्तक में देखेंगे, अध्याय 10 के में देखेंगे 21 वचन से हम देखते हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार में बहुत सारे जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते, जो अपने आप को बुद्धिमान, उस पर बहुत सारे भेदों को, रहस्यों को परमेश्वर ने छिपा कर रखा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बताता है, मैं ज्ञानियों और बुद्धिमानों पर छिपा कर रखा हूँ, लेकिन मैं बालकों पर प्रकट करता हूँ। जो बालक के समान परमेश्वर के पास जो सीखता है, उस पर परमेश्वर अपने भेद को, रहस्य को जो छिपा है उसको जाहिर करता है। आप यीशु मसीह ने बोला है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में, धन्य है जिसके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जब हम बालक के समान परमेश्वर के पास जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर बहुत सारे भेदों को, रहस्यों को हमारी ज़िंदगी में प्रकट करता है। और बहुत गहरी भेद है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो परमेश्वर ने इस धरती पर जो बनाया है, वो सारे चीज़ को ढूंढ रहा है लेकिन नहीं पा रहा है। वो उसका जो भेद रहस्य है वो पवित्र आत्मा सिखाता है प्रियो। इसलिए हालेलुया,
परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमको प्रेम करना। जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया और कतरा कतरा ब्लड को हमारे लिए बहा दिया, एक एक कतरा ब्लड को बहाया और हमारे लिए 39 कोड़ा यीशु मसीह ने मार खाया हमारे लिए। कितना मानव जाति के लिए यीशु मसीह प्रेम किया। जब यीशु मसीह हमारे लिए जो प्रेम किया है तो हमको भी यीशु मसीह से प्रेम करना है। जितना हम उससे प्रेम करते उतना ही परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हमको भेद रहस्यों को बताता है, प्रकट करता है और परमेश्वर आशीष करता है। इसलिए हमको यीशु मसीह से प्रेम करना है। हम जब प्रेम करते हैं, जब उसका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। परमेश्वर धन्यवाद पिता। जितने भी पवित्र आत्मा उससे बातचीत किया खुदाबंद, इस वचन को जितने भी लोग इस वीडियो को देखे सुने, उसकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष आने पाए। मैं इस वीडियो को ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ खुदा। तेरे वचन से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना कर, जो भी इस वीडियो को सुने खुदाबंद वो आशीषित होने पाए, क्योंकि आपने बोला है जो हाल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है, उस पर लिखी बातों को मानता है, वो आशीषित है। धन्य है वो लोग। परमेश्वर धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुन उत्तर दे, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।